मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मुजफ्फरनगर विधानसभा 14 पर प्रत्याशी परवेज आलम को लेकर जो आज सभा हुई है, और इस सभा के अंदर मैं दिखा रहा हूं आपको अलग अलग समुदायों से जिम्मेदार लोग यहां पर मौजूद हैं। इसमें अंसारी, मंसूरी, सैफ़ी और दलित समुदाय, वे ऐसा कोई समाज नहीं है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिसका प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं अगर जिस तरह से प्रोग्राम सुन रहा था और मैं बताता चलूँ आपको, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक एक आदमी के पीछे 1-1 लाख की फ़ौज खड़ी है। ये लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और अपने बयानों में भी इन्होंने जिक्र किया है। और मैंने एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको कि 51,000 की मालाओं से परवेज आलम का स्वागत भी किया गया है। तो मैं सबसे बात करता हूँ थोड़ी थोड़ी करके। सबसे सीनियर आदमी मेरे सामने प्रधान साहब हैं, मैं जानता हूँ कल्लू प्रधान कहते हैं आपको, खतौली से सर हैं। सर, जानना चाह रहे हैं कि आप तो सलमानी हैं जी, इतने बड़ा इलेक्शन मेरे ख्याल से पहली बार हो रहा होगा आपकी ओर से, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? हम इस तरह से देख रहे हैं क्योंकि आज हमने जो है सारे समाज को मतलब ये अपनाया। आज जो है हमारा समाज खड़ा है। हम सर्व समाज से अपील करते हैं कि आप भी हमें अपनाओ और हमारे बच्चे को तन मन धन से इसका समर्थन दें। और इनका निशान है केतली। अच्छा। केतली पे मोहर लगाकर हमारे इस बच्चे परवेज को कामयाब बनाएं। ठीक ठीक। देखिए, मैं और भी बात कर लेता हूँ। सर, आप तो कोर कमेटी के सदस्य हैं, मैं सुन रहा था पश्चिम प्रभारी, मैं सुन रहा था आपको, आपने संविधान का जिक्र किया। कहाँ कमी लग रही है कि दलितों को मौका नहीं मिल रहा या मुस्लिमों को मौका नहीं मिल पा रहा है? मिल कहाँ रहा है? जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से जब सबसे ज़्यादा शोषण जो हो रहा है वो दलितों पर, मुसलमानों पर हो रहा है। जी जी। और दलितों की जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी बहुजन समाज पार्टी, वो जब से कांशीराम साहब गए हैं वो तब से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रही है। और उसमें लोकसभा में उनके नेता रितेश पांडे हैं और राज्यसभा में सतीश चंद्र मिश्रा हैं। तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है और बीजेपी ने उसे टेक ओवर कर लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट आ रहे हैं उनको केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही भेजा जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है। समाज के पास विकल्प क्या है? समाज के पास विकल्प है, ऐसा नहीं है कि अगर एक रास्ता बंद हो गया तो दूसरा नहीं खुलेगा, ऊपर वाला खोलता है। तो हम उससे जानना चाहते हैं। आज दलितों और मुसलमानों के पास में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है जो आज पूरे मुल्क में जिसकी एक बहुत बड़ी पहचान बन चुकी है। देखिए, जैसे आरएसएस की अपनी एक पहचान है, गैर रजिस्टर्ड संगठन है, ऐसे ही भीम आर्मी गैर रजिस्टर्ड संगठन है। और ये हमारे नेता आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद की पॉलिसियों के कारण, कांशीराम साहब के जो नियम कायदे थे, कानून थे, उन पर चलने के कारण, कांशीराम साहब का जो मिशन मूवमेंट था 1585 का, उसके कारण कांशीराम साहब का जो नारा था DS4, ठाकुर बनिया ब्राह्मण छोड़ बाकी सब हैं DS4, तो उसके कारण, चंद्रशेखर जी के आंदोलन के कारण कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी एक इतना बड़ा संगठन बन चुका है कि उसे अब पहचान की ज़रूरत नहीं है। और यही भीम आर्मी एक दिन इस मुल्क से आरएसएस को दफन करने का काम करेगी, जिसने इस मुल्क में जहर घोलने का काम कर रखा है। हमारे नेता ने मुजफ्फरनगर से परवेज सलमानी साहब को, सलमानी बिरादरी जो राजनीतिक, अगर हम राजनीतिक वजूद देखें, राजनीतिक भागीदारी देखें, सलमानी बिरादरी कहीं नहीं है, लेकिन हमारे नेता ने सलमानी बिरादरी पर विश्वास जताया है। पहली बार उत्तर प्रदेश में मैं समझ रहा हूँ कि परवेज भाई को, जो सलमानी बिरादरी से आते हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, उनको उतारा है। मुजफ्फरनगर ने गठबंधन ने किसी को उम्मीदवार नहीं दिया, मुस्लिम उम्मीदवार, लेकिन सलमानी बिरादरी से परवेज भाई को हमारे यहाँ हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उम्मीदवार बनाया है। ये उनकी बिरादरी पर उनका पहला भरोसा है। बढ़िया। हमारे साथ में गुलाम खैरुल बसर सलमानी भी हैं, जो कि मंचों से अक्सर बड़ा संदेश देते हैं समाज के लिए। सर, आप मौजूद हैं और मैं देख रहा हूं कि अलग अलग संगठनों के काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप लोगों ने कोई प्लानिंग बनाई थी या कोई तैयारी थी, या इस पर एक सवाल ये किया जाए कि सभी संगठन एक हो चुके हैं? लोकतंत्र में लोकतंत्र एक ऐसा टाइम होता है, जब इलेक्शन का टाइम होता है, जहां सभी चीज़ों को भुला करके और अपने विचारों पे आगे बढ़ते हुए
और अपने समाज और अपने आइन को बचाने के लिए, संविधान की आबरू को बचाने के लिए हमें मुत्तहिद होना पड़ता है, इकट्ठा होना पड़ता है, ताकि हम अपने संविधान की आबरू को बचा लें, अपने आइन के आन बान शान की हिफाजत करें। उसके लिए खित्ते खित्ते से, शहर शहर से, हर ब्लॉक से, हर ग्राम पंचायत से, हर तबका, सलमानी ही नहीं, अंसारी, मंसूरी, हर तबका हमारे आइम्मा पूरी तरह से परवेज़ के लिए यहाँ पे इकट्ठी हुई है और वो मुत्तहिद है। वो बड़े ईमान के साथ वादा कर के ये रही कि 10 तारीख को ईवीएम पे, केतली पे, हम पे बटन पे ईवीएम दबाएंगे और परवेज़ को भारी मतों से इतनी बड़ी दुआ देंगे कि वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जा कर के हमारी आवाज़ को बुलंद कर सके। मैं सिर्फ ऑल इंडिया जमात सलमानी की ओर से नहीं, ऑल इंडिया मुस्लिम बैकवर्ड फोरम की ओर से भी के सभी लोग मुत्तहिद हैं और ऐसे फासीवादी ताकतों के ख़िलाफ़, ताकि ये खड़े होकर के जा कर के और हमारे संविधान के, हमारे आइन की हिफाजत करें। आइन की हिफाजत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महंगाई, बेरोज़गारी तो वो सब कुछ है ही है, लेकिन आइन बचाना, संविधान बचाना ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है इस वक्त। और इस महीने, 1 महीने तक हम चाहेंगे कि सब लोग सब दूरियां भुला करके मुत्तहिद हो करके और एक तरफ़ा इस संविधान को बचाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े हों और मुत्तहिद हो करके उस युवा को इतना बल दें, ताकत दें कि हमारी आवाज़ को और बुलंदी के साथ इस हिंदुस्तान नहीं पूरे बरसगीर में फैलाता रहे। मेरा एक सवाल और है वसर साहब आपसे, कहीं आप लेट नहीं हो रहे हैं प्रचार में उतरने में? किसी चीज़ का लेट नहीं होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, टाइम होता है और इलेक्शन वोटिंग के सुबह तक का टाइम होता है, क्योंकि अंतिम जो होती है कोई देर सवेर नहीं होता है। जब तक वोट पड़ न जाए तब तक हमें अलर्ट होना है और उस वक्त तक अपने लोगों को घरों से निकाल करके ऐसी बूथ कमेटियों को हमको जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। हर मोहल्ले, हर बूथ कमेटी के आसपास युवाओं की टीम बनानी पड़ेगी ताकि वो ले जाकर के अपने वोटों को वहाँ तक, मतदान स्थल तक पहुँचाएँ। ये कोई लेट और देर सवेर कभी नहीं होता इलेक्शन में। जो वोट करा दिया वो कामयाब है, जो अपने लोगों का वोट नहीं करा पाया वो पीछे हो जाता है। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि सिर्फ बातों से न बदली है किसी कौम की तकदीरें, बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। बातें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन मतदान तक, उस दिन तक अपने लोगों को ले जा करके वोट करवाना ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, इम्पोर्टेंट काम है। ये इनका समाज अच्छी तरह समझ ले क्या कह रहे हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत लंबी फहरिस्त हो रही है मेरे साथ में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशनूद सलमानी है। खुशनूद साहब थोड़ा जानना चाह रहे हैं आपसे कि जिस तरह से यहाँ पर आप मुजफ्फरनगर में आए हैं, जी। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि प्रचार में देरी हो रही है और आप लोग एकजुट नहीं हो पाए। नहीं, प्रचार में देरी नहीं है क्योंकि अब क्या चुनाव आयोग ने समय भी ऐसे दिया, कोरोना काल चल रहा है। इसके अलावा ये है कि हमारे पास थोड़ा सा और भी काम है। हम मेरे स्टेशन में 10 गांव कस्बे आते हैं जिनमें हम चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम आए हैं बिरादरी के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, परवेज़ आलम के लिए। और इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जो परवेज़ आलम को टिकट हमारे चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है, इसमें हम अपने समाज को गौरवित महसूस कर रहे हैं। और चंद्रशेखर जी के लिए हमारी आपसे यही अपील है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा ना कामयाबी मिले और परवेज़ आलम को भी कामयाबी मिले, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत है और वो शख्सियत है जिन्होंने कौम के लिए सबसे पहले हमारे नंबर पे, चाहे शाहीन बाग का मसला हो या और कोई मसला हो, सबसे पहले ये हमारे समाज में आके खड़े हुए, हमारी कौम के लिए आके खड़े हुए। हम इनको धन्यवाद आज भी करते हैं, जब भी धन्यवाद कर रहे थे आज भी धन्यवाद करते हैं। और ये बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करेंगे। जो बाबा भीमराव ने एक संविधान लिखा है, उसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई भी रानी की कोख से राजा पैदा नहीं होगा, आज जनता की कोख से, जनता की वोट से राजा पैदा होगा। तो बाबा भीमराव का काम करने के लिए जो इनका चंद्रशेखर जी का तरीका है, काशीराम के योजना का तरीका है, वो इनका हमें बहुत पसंद आया। हम इनको हर जगह काम कर रहे हैं इनके लिए। और विधानसभा में आपका इनके प्रत्याशी जरूर पहुँचेंगे। और इनकी सबसे बड़ी लास्ट की दिलेरी की बात यह है, जो एक गठबंधन की बात चल रही, इन्होंने कह दिया पूरे उत्तर प्रदेश में मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी अकेला चुनाव लड़ेगी, हम किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये अपने आप में काबिल तारीफ बात है। तो इनका मनोबल और जज्बा और दिल की फराख्ती जो इनमें मैंने महसूस की है, तो मैंने वाकई ये महसूस किया है कि वाकई एक दिन आने वाले वक्त विधानसभा इनके अंडर में होगी और बाकी लोग वाकई विपक्ष में बैठेंगे जैसे पहले लोग विपक्ष में बैठते रहे हैं। ठीक, और भी बात कर लेते हैं थोड़ी जरा। गफ्फार साहब को मैं देखता रहता हूँ, आंदोलन में बड़ा हिस्सा लेते रहते हैं। गफ्फार साहब थोड़ा जानना चाह रहे हैं
कि क्या मुस्लिम रहनुमा अब नहीं होंगे, जो कि आप चंद्रशेखर आज़ाद की भी बात कर रहे थे मंच से और आपके और साथी भी कर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी में काम करने के साथ साथ ही इसी में से रहनुमा भी निकलेंगे, इसी में से लोग निकलेंगे, लीडर बनेंगे तो इसी में चलेंगे। जो हमारे आज भी लीडर हैं, मुस्लिम लीडर जो आज भी हैं, जैसे दल बदल करते हैं दूसरे लोग, जब जहाँ सच्चाई है, जहाँ मेहनत होगी, जहाँ काम होगा, जो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने काम किया है, उसी तरीके से उन मुद्दों के साथ चलते हुए उनके साथ लोग जुड़ेंगे। हम भी जुड़े हैं और लोग पहले से जुड़े, हम भी जुड़े हैं इस तरह, और इस तरह कारवां बनेगा, आगे निकलेंगे लोग। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने परवेज़ आलम एडवोकेट को जो टिकट दे के मुजफ्फरनगर सर सीट से चुनावी बनाया है, उनके लिए तो उसके लिए हम भी साथ साथ हैं। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारे समाज के एक आदमी को कैंडिडेट बनाया है, ठीक, उन्होंने हमें इस काबिल समझा। हम तन मन धन के साथ में, पूरा समाज उनके साथ लगा हुआ है और जितने हमारे करीबी लोग हैं सब उनके साथ मेहनत कर रहे हैं। हम परवेज़ आलम एडवोकेट को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, जो कामयाब होगी अल्लाह देगा। तो जैसे कि जिक्र कर चुका हूं कि भाई परवेज़ आलम जो कि प्रत्याशी हैं और 51,000 की माला भी दी है, सर समाज साथ में जुड़ा और वालिद याकूब भी खड़े हैं यहाँ पर और सारे के सारे भाई प्रमुख ही रहे हैं इनके साथ में। और इतनी भीड़ और इतना रस हो गया था कि भाई मुझे स्टेज से हटकर परवेज़ से बात करने के लिए यहाँ आना पड़ा अलग से लेकर। थोड़ी बात करना चाह रहे हैं परवेज़ आपसे हम, कहाँ से आपके साथ में समर्थन आ गया? तमाम जगह से मुझे प्यार मिल रहा है और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ कि मुझे अपने बुजुर्गों के और अपने सभी नौजवान भाइयों का साथ मिल रहा है। अल्लाह का तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सौ समाज मेरे साथ है और मैं मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम चाह रहे हैं थोड़ा आपसे कि 51,000 की माला भी मिली हैं और भीड़ भी, पब्लिक भी काफ़ी अच्छी थी। मुजफ्फरनगर में अंदाजन कहाँ तक दौरे आपके हो चुके हैं? लगभग मैं ज़्यादा जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, गांव में भी जा रहा हूं, शहर भी जा रहा हूं, क्योंकि इस समय का बहुत कम समय मिला है मुझे, पर मैं अपने पूरी जान झोंक दूंगा और तमाम जगह जाने का काम करूंगा और इंशाल्लाह। भारत न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील है आपकी? मेरी बस यही अपील है कि समझने की ज़रूरत है, अपने भाई पे विश्वास करें और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया है उसके काम के उन्हें दुआओं से अपनी नवाजे और सपोर्ट से नवाजे और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही लड़ाई लड़ने का काम करते रहेंगे। मेरी कोशिश लगातार हो रही थी कि मैं याकूब साहब से बात कर लूं, पर बड़ा मुश्किल सा हो गया है हाजी याकूब साहब से बात करना। लगातार आपको मैं देख रहा हूं, कई दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं कि आप मिल जाएं मुझे। कहाँ इतना बिजी हो रहे हैं आप? मैं बिजी ये रहा हूँ कि जो हमारे बेटा है ये जो चुनाव में आया है, देखो हमें भाई बाप को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जो हमारे शहर के बहुत मोजिज़ लोग हैं उनसे सबसे मैं अपने बेटे के लिए वोट के लिए मैं उनसे अपनी अपील कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि बेटा को कामयाब बना के इस अपनी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से कामयाब बना के और सेवा का मौका दें। और हमें पूरा प्यार मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर हमारा सब लोग बढ़ चढ़ के हमको बहुत प्यार कर रहे हैं। ठीक है, ये थे हाजी याकूब जो कि भाई एक बिजनेसमैन हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपने बेटे के लिए और बाप बेटे पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ आज जो मैं देख रहा हूँ पूरा समाज, सर समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ और ये एक जगह थी और बात करने की भी लोगों को फुर्सत नहीं मिल पा रही है। एक प्रोग्राम खत्म होता दूसरा लग जाता, तो ये है प्रचार का समय। चुनाव पूरी तरह से एक तरह से फैल चुका है और हर आदमी अपने तरीके से प्रचार कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को इकट्ठा किया जा सके। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।